नमस्कार, मैं डॉक्टर बीरेंद्र शुक्ल। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास काव्यखंड के अंतर्गत नई कविता। देखें, नई कविता का समय सन 1954 ईस्वी से माना जाता है, क्योंकि नई कविता नाम की एक पत्रिका जिसका प्रकाशन 1954 में हुआ था और इसके संपादक थे डॉक्टर जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी। तभी से नई कविता युग माना जाता है। यद्यपि नई कविता जो नाम है वो सन 1952 में अज्ञे जी ने दिया था। पटना आकाशवाणी से उनकी एक वार्ता प्रसारित हुई थी, उस वार्ता में उन्होंने नई कविता नाम दिया था। अब देखें कि नई कविता के जो प्रमुख कवि हैं और उनकी प्रमुख रचनाएं, उस पर एक विहंगम दृष्टि डाल लेते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। देखिए, दुष्यंत कुमार जो कि हिंदी गजल के जन्मदाता माने जाते हैं, जिनका पूरा नाम श्री दुष्यंत नारायण त्यागी था, वो आधुनिक हिंदी गजल के जन्मदाता माने जाते हैं। उनकी पुस्तकें हैं सूर्य का स्वागत 1957 में आई, आवाज़ों के घेरे 1963 में आई और साये में धूप 1975 में आई। साये में धूप इनकी बहुत चर्चित रचना है, इनका गजल संग्रह है। और हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। ये बहुत चर्चित पंक्ति है इनकी, आपने सुना होगा। और कहाँ तो चरागा तय था हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। ये इनकी चर्चित पंक्तियां हैं। और एक चिंगारी तो कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। इनके गजल का एक पंक्ति है ये। और तमाम और चर्चित इनकी हैं जो आप लोगों ने सुना होगा। अक्सर लोग इनकी पंक्तियों को कहते सुने जाते हैं। दूसरे कवि हैं श्रीकांत वर्मा। दिनारंभ 1967, माया दर्पण, जलसाघर 1973, मगध इनका एक महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। मगध 1987 में इस काव्य को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। आगे देखें, राजकमल चौधरी, कंकावती और मुक्ति प्रसंग। मुक्ति प्रसंग इनका महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। चौथे कवि हैं नई कविता के सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल इनका उपनाम था। संसद से सड़क तक जो कि 1972 में आई, कल सुनना मुझे 1976 में आई और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1987 में आई। और देखें कि कल सुनना मुझे को 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पांचवें कवि हैं लीलाधर जगूड़ी। नाटक जारी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि नाटक जारी है कि विधा बताइए, तो लोग नाटक लिख दिया करते हैं, ये कविता है। बची हुई पृथ्वी, रात अब भी मौजूद है और अनुभव के आकाश में चांद, इस पुस्तक को 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, अनुभव के आकाश में चांद। आगे इनकी कविता है महाकाव्य के बिना। ईश्वर की अध्यक्षता में खबरों का मुंह विज्ञापन से ढका है। ये लीलाधर जगूड़ी की रचनाएं हैं। छठे नंबर पर आएंगे अरुण कमल। अपनी केवल धार 1980, सुबूत 1989, नए इलाके में 1997 में प्रकाशित हुई थी और सन 1998 में इसको साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया था। नए इलाके में काव्य संग्रह है। आगे बढ़े, राजेश जोशी, समर गाथा, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, एक दिन बोलेंगे पेड़ और हम जो देखते हैं को 2000 में सन 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। और एक दिन बोलेंगे पेड़ इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। और अभी टीजीटी 2021 में ये प्रश्न आया है कि एक दिन बोलेंगे पेड़ किसकी रचना है, तो राजेश जोशी। अगले कवि हैं मंगलेश डबराल। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं। और हम जो देखते हैं इसको 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। 9वें नंबर पर है विनोद कुमार शुक्ल। इनकी पुस्तक है लगभग जय हिंद। वह आदमी चला गया गर्म कोट पहनकर विचार की तरह। लंबी कविता का शीर्षक है, लंबा शीर्षक है ये। कविता से लंबी कविता, आकाश धरती को खटखटाता है, ये विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। और 10वें हमारे कवि हैं ज्ञानेंद्र पति। आंख हाथ बनते हुए 1970 में एक काव्य संग्रह आया। शब्द लिखने के लिए ही कागज बना है 1981 में आया। गंगा तट सन 2000 में आया। और संशयात्मा जो इनकी प्रमुख पुस्तक है वो 2004 में प्रकाशित हुई और इस पुस्तक को 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला संशयात्मा को। और एक रचना इनकी और है भीमसार,
जो कि 2006 में है। तो हमने 10 कवियों को देख लिया नई कविता और उनकी प्रमुख रचनाओं पर विहंगम दृष्टि डाली है। आगे हम देखते हैं 11वें नंबर के कवि। तो 11वें कवि हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। देखें इनकी 2 प्रमुख पुस्तकें हैं, आतोकांत और तीसरा पक्ष। ये प्रमुख पुस्तकें हैं इनकी। फिर रामदरस मिश्र, बैरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया, शब्द सेतु, बारिश में भीगते बच्चे और आम के पत्ते। ये जो आम के पत्ते हैं इसे सन 2011 के व्यास सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। देखिए सर, ये साहित्य अकादमी सम्मान और व्यास सम्मान दोनों प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं और ये बहुत अच्छे पुस्तकों को दिए जाते हैं। वो किसी भी विधा की रचना हो, कहानी हो, नाटक हो, उपन्यास हो, काव्य संग्रह हो। तो ये काव्य संग्रह, हम लोग कविता की चर्चा कर रहे हैं नई कविता में, तो ये आम के पत्ते 2011 व्यास सम्मान से पुरस्कृत है, जो कि रामदरस मिश्र जी की रचना है। देखिए 13वां अशोक वाजपेयी, बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। शहर अब भी संभावना है 1966 में आई, एक पतंग अनंत में 1984 में आई, तत्पुरुष 1989 में आई, कहीं नहीं वही 1991 में आई और 1994 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला कहीं नहीं वही को। बहुरी अकेला 1992, थोड़ी सी जगह और घास में दुबका हुआ आसमान 1994, आविन्यो एक रचना इनकी आई 1995, अभी और कुछ 1998। अगले हमारे कवि हैं आलोक धनवा। ये भी चर्चित कवि हैं और एक बार पीजीटी में पूछे गए हैं आलोक धनवा। इनकी एक प्रमुख पुस्तक है दुनिया रोज बनती है, दुनिया रोज बनती है। फिर उदय प्रकाश की बात करते हैं, सुनो कारीगर 1980, अ कबूतर से कबूतर 1984, रात में हारमोनियम उक्का से कबूतर। मतलब कबूतर के ही पीछे पड़े हैं उदय प्रकाश जी, महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं। फिर महिला साहित्यकार हैं अनामिका, गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर, अनुष्टुप, कविता में औरत, खुरदुरी हथेलियां इनकी प्रमुख रचना है। फिर प्रभा खेतान की बात करते हैं, अपरिचित उजाले, सीढ़ियां चढ़ती हुई, अहल्या, सांकलों में कैद धरती। ये प्रभा खेतान की काव्य संकलन है। पद्मा सचदेव की बात करते हैं, मेरी कविता मेरे गीत, ये इनका प्रमुख काव्य संग्रह है। फिर नीरजा माधव एक कवयित्री हैं, प्रथम छंद से स्वप्न, प्यार लौटाना चाहेगा और प्रस्थानत्रयी, 3 इनके महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। फिर बीरेन डंगवाल जो कि पहाड़ के कवि थे, उत्तराखंड के, दुष्चक्र में सृष्टा, 2004 में इसे साहित्य अकादमी सम्मान से नवाजा गया है। फिर कैलाश वाजपेयी, देखें कैलाश ऐसे भी लिखा जाता है, कैलाश और कैलाश, कैलाश हो गया। तो अब ये चर्चित है, ये है मानक हिंदी में कैलाश कहा जाता है, कैलाश नहीं। तो कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर, ये जो इनकी पुस्तक है ये 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत हो गई है। फिर 22वें कवि की चर्चा करते हैं, चंद्रकांत देवताले। लकड़बग्घा हंस रहा है, रोशनी के वैसे रोशनी शब्द होता है, रोशनी पुस्तक में लिखा है, लेकिन जो ये शब्द है ये फारसी का शब्द है और इसे रोशनी ये फारसी वाले शब्द मानते हैं। तो रोशनी के मैदान की तरफ, दीवारों पर खून, उजाड़ में संग्रहालय और पत्थर फेंकता हूँ, इसे 2012 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, चंद्रकांत देवताले की रचना है। और 23वीं कवयित्री हैं इंदु जैन। इंदु जैन की चर्चा करते हैं, आंख से छोटी चिड़िया, कितनी अवधि और बुनती आवाजें। तो इस तरह हमने नई कविता और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो साठोत्तरी कविता, थोड़ा और बढ़ेंगे तो समकालीन कविता, और फिर वैसे तो कई आंदोलन हैं, कई वाद हैं जिन्हें आधुनिक कालखंड के अंतर्गत हमने इस पर पूरी और विस्तृत चर्चा की है। और जितने भी वाद हैं, नवगीत, प्रगीत, अगीत, सबकी चर्चा कर ली है और सबके प्रवर्तकों की भी चर्चा कर ली है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर, टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ की प्लेलिस्ट में जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ला सर्च करके आप पा सकते हैं और वीडियोज में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। वहाँ मैंने बहुत अच्छे अच्छे वीडियो छोड़ रखे हैं। तो हमने ये 23 जो प्रमुख कवि हैं नई कविता से संबंधित और उनकी प्रमुख पुस्तकें, उस पर एक विहंगम दृष्टि डाली है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। शेष अगली कक्षा में।